Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob-Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob-Nagar. Jewellers, Gold, Silver and Diamonds, beside Model Basic School, 5 चौरस्ता, महबूब-नगर. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है. आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर. महबूब-नगर बल्दिया का आज आखिरी जनरल बॉडी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन बल्दिया आनंद गौड़ ने की. इस इजलास में वार्ड नंबर 29 मदीना मस्जिद काउंसलर मोइन अली ने कई मसाइल पर आवाज़ उठाए. इन्होंने उर्दू एजेंडा को लेकर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि साबिक़ में मैंने उर्दू एजेंडा के लिए नुमाइंदगी की थी, लेकिन इस पर आज तक अमलावारी नहीं की गई. इन्होंने कहा कि इस बल्दिया में 13 मुस्लिम काउंसलरान मौजूद है, फिर उर्दू के साथ सौतेला सुलूक क्यों किया गया. इन्होंने सवाल उठाया और कहा कि पिछले कई सालों से तरक्याती कामों को नज़रअंदाज कर दिया गया था. कांग्रेस हुकूमत आने के बाद कई तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं. इन्होंने महबूब नगर रुकन असेंबली एनएम श्रीनिवास रेड्डी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पिछले हुकूमत में तानाशाही चल रही थी. नई हुकूमत आने के बाद अहदेदारों को खुली छूट मिली है. काउंसिल के 5 साल मुकम्मल होने पर इन्होंने तमाम काउंसलरान को मुबारकबाद पेश की. आइए इनके बयान पर डालते एक नज़र. ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स. काउंसलरों को नज़रअंदाज किया, हमारे वार्डों को नज़रअंदाज किया. 1 साल पहले जब इलेक्शन आई तो गवर्नमेंट बदली. जब हमारे एमएलए साहब एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब जब आए तो वो खुली छूट जो ओहदे पर बैठे हैं चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन साहब को ये बताया कि आप अपना काम अपने तरीके से कीजिए. आप जो ओहदे पे बैठे हुए हैं आप वो ओहदे का इस्तेमाल सही तरीके से करिए, किसी के दबाव में आकर काम मत करिए, ये बताया हमारे एमएलए साहब ने. तो उस वजह से हमारे वार्डों में अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से जो काम हुए हैं आज तक, शायद ही 4 साल में उसका 10% भी नहीं हुआ था हमारे काम. और भी जितने काम रखे हैं मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन साहब का, जिन्होंने बग़ैर किसी पार्टी देखे के हर वो पार्टी के काउंसलर के लिए हर वार्ड के लिए उन्होंने अपना बजट बराबर एक ही तरीके से इस्तेमाल किया और सबको एक जैसा अपना वार्ड समझकर काम दिया. उन्होंने किसी को नाराज़ नहीं किया, कोई काउंसलर को नाराज़ नहीं किया. दूसरी बात, शुक्रिया अदा तो मैं एमएलए साहब का भी कर चुका हूँ. उन्होंने 1 साल में माइनॉरिटी के लिए भी जो किया है काम, वो पिछले 10 साल में शायद 5% भी दूसरे लोगों ने नहीं किया था. तानाशाही हुकूमत थी जब कोई चलते नहीं थे, लिहाजा अब सेकुलर एक हुकूमत है, हमें मौका मिला. ये आखिरी मीटिंग है, इसमें जो है ना सीनियर लीडरों के साथ सीनियर मोस्ट जैसा कि अंजी अन्ना है सबसे सीनियर इस काउंसिल के काउंसलर है, जिनके साथ हमें बैठने का मौका मिला. उसके बाद हमारे शब्बीर साहब है वाइस चेयरमैन, वो भी सीनियर है, उनके साथ भी मौका मिला. मगर मुझे एक अफसोस है इस काउंसिल से, 5 साल पहले जो पहली मीटिंग में मैंने एक आवाज़ उठाई थी उर्दू एजेंडे की. हम 13 काउंसलर हैं, 13 काउंसलर के लिए उर्दू एजेंडा देने के लिए पूछा गया, मगर 4 साल नज़रअंदाज किया गया हम लोगों को. मैं सोचा था हमारा वाइस चेयरमैन शब्बीर साहब बनने के बाद शायद ये उर्दू एजेंडा आएगा, मगर उन्होंने भी नज़रअंदाज किया. तो इसका मकसद क्या है? हम लोगों को हमारी बात जब रखते हैं तो पूरी क्यों नहीं होती इस बात को. इस बात काउंसिल में बहुत से मुस्लिम पार्टी के हालांकि फ्लोर लीडर्स पहले भी बैठ चुके हैं, सीनियर अभी भी बैठे हैं, बोलते हैं हर काम हो जाता है. बोले पे तो उर्दू एजेंडा आप लोग क्यों नहीं प्रिपेयर कर सके, या फिर शब्बीर साहब क्यों नहीं करे. चेयरमैन साहब से मुझे जो है ना इसका कोई गुस्सा नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप लोग करना चाहिए था. आप लोगों से बहुत उम्मीद थी, जो उम्मीद आप लोग नहीं कर सके. आप लोग माइनॉरिटी जब वाइस चेयरमैन बनाए, एमएलए साहब ओहदे पे बिठाए, तो आपको माइनॉरिटी के लिए कुछ बात करने के लिए बनाना चाहिए था. आपको सीएम भी कोई मिनिस्टर अगर बिठाता है मुसलमान को, तो मुसलमानों की बात और मुसलमानों का काम करने के लिए बिठाया जाता है. तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आप लोग ऐसा कोई काम नहीं कर सके. और ये बात सादा साहब ने कहा था, शॉट लग के एक लड़का मर गया, 2.5 लाख रुपए कराए, और एक झंडे लगाते हुए एक मुस्लिम लड़का गिर के एक्सीडेंट से मर गया था, जो क्रेन म्यूनसिपैलिटी की क्रेन थी. तो मैं ये कहना चाहता हूँ 2.5 लाख में उसके बीवी बच्चे 1.5 साल गुजारा करेंगे, उससे ज़्यादा गुजारा करेंगे क्या? आप लोगों ने नौकरी अभी तक 1 साल हो गया, 4 महीने हो गया, 2 इंसिडेंट हो गए, आप लोग ने ना नौकरी दी, ना तो सिर्फ वो 2-2.5 लाख में गुजारा.
आप किस हिसाब से कर रहे हैं? अगर आपके घर का कोई अफराद इस इंसिडेंट में मरता तो आप क्या 2-2.5 लाख में खुश होते थे? मैं माफ़ी चाहता हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। अगर यही कोई मेरा हिंदू भाई इस इंसिडेंट में डेथ हो जाती थी, क्या अंजियाना 2-2.5 लाख में कर देते थे काम, या फिर हमारे गौड़ साहब जो चेयरमैन बैठे हैं वो कर देते थे? मुझे इसका जवाब दीजिए, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? और स्टाफ में भी किसी को निकाल दिया, 2-3 मुस्लिम काउंसलर्स को भी निकाला गया है, मुस्लिम स्टाफ की जो काम करने वालों को निकाला गया है। आप उससे भी जो है ना, आप बैठ के क्या करें? आप, मेरा सवाल है आपसे, आप जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो गुजर चुका है हमारा दौर, अभी हम 2-3 दिन में शायद उतर भी जाएंगे, इसके बाद कोई कुर्सी पे तो बैठा नहीं रहेगा। उसके बाद इस काउंसिल में कौन जीत के आएगा, कौन हारेगा, वो भी पता नहीं है हम लोगों को। जो अब तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर सब जो हट जाएंगे तो कमिश्नर साहब इंचार्ज रहेंगे और कलेक्टर मैडम इंचार्ज रहेंगे इसके। तो मेरी एक गुजारिश है, स्टाफ पहले काउंसलर्स कॉल किया करते थे या बुलाते थे तो काम हो जाता था, इस बार शायद वो नज़रअंदाज करेंगे कि अभी काउंसलर कोई नहीं है। तो मेरी कमिश्नर साहब से एक गुजारिश है, अगर हम लोग कोई उनको कॉल किए तो रिस्पांस देने के लिए कहिए, क्योंकि अगले इलेक्शन 6-7 महीने या 8 महीने भी हो सकते हैं। जब तक वार्ड में साफ़ सफाई हो या लाइट्स का हो या पानी का प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सॉल्व करने के लिए आप स्टाफ को एक अपनी तरफ से एक ताकीद कीजिए कि इन लोगों का कॉल उठाइए और इनको रिस्पांस कीजिए और काम जो भी बोलेंगे वो हल कीजिए सबसे जल्द से जल्द। यही मेरी गुजारिश है आप लोगों से। और एक बार मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, हमारे 5 साल बहुत अच्छे से मुकम्मिल हुए और इंशाअल्लाह मेरी ये दुआ है कि यही 49 काउंसलर्स फिर से एक बार जीत के आए अगले इलेक्शन में। बस इस जो वक्त दिया है मुझे, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।